बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंगू वायरस बहुत फैला हुआ है, तो इसलिए आज की रेसिपी डेंगू बुखार में पिए जाने वाले जूसेस और खाए जाने वाले फलों के बारे में है। तो सबसे पहले जो हम डेंगू वायरस में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फल और जूसेस। तो फल में ज़्यादा से ज़्यादा खाएं पपीते का फल, सेब, आप माल्टे भी खा सकते हैं, और अनार। और जो जूसेस हमने इस्तेमाल करने हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहम है कि आप पपीते के पत्तों का जूस इस्तेमाल करें। और इसके साथ अगर आप सेब भी अगर मिला के जूस बनाएं तो भी पी सकते हैं, क्योंकि इसका जो जायका है बहुत कड़वा होता है। तो इसलिए अगर सेब और नींबू इसके साथ मिला के पिए तब भी जूस बना सकते हैं। और अगर अलग से उसका जूस आम पत्ते का अलग से जूस बनाएं और सेब का भी अलग से, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। और माल्टे का जूस जो ये भी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और डेंगू बुखार में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अनार का जूस भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। डेंगू बुखार में आप पपीते के पत्ते का जूस और फल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि डेंगू वायरस में प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। तो पपीते के पत्ते प्लेटलेट्स बढ़ाने में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। तो पपीता भी मैदा जिगर और आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। डेंगू बुखार में आप एप्पल का जूस, इसके साथ 2 नींबू शामिल करके इसका जूस बना के ये भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अब हम आज 2 जूस बनाएंगे, एक बनाएंगे पपीते के पत्ते का जूस और एक सेब का जूस। बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 सेब काटे हैं, इसको जग के अंदर डालेंगे। अगर आपके पास जूसर है तो आप उसमें बना सकते हैं, वरना आप ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। तो अगर आपके पास बड़ा नींबू हो तो 1 नींबू शामिल करें, लेकिन अगर छोटे हैं तो 2 शामिल कर लें। मेरे पास छोटे थे तो इसलिए मैंने 2 शामिल कर लिए। और इसमें 1 चम्मच हम चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि इसका जायका अगर ज़्यादा हो अच्छा बनाना है तो उसमें 1 चम्मच चीनी 1 गिलास के लिए काफ़ी है। एक चम्मच हम चीनी ले रहे हैं और 1 गिलास पानी। अब जूस तैयार है तो अब हम इसे छान लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल ली है और इसमें छाननी। अगर आपके पास जूसर ना हो तो आप ब्लेंडर में भी जूस बना सकते हैं। ऐसे हमने जूस निकाल लिया। देख सकते हैं मैंने छान लिया और बहुत ही अच्छा मज़े का जूस तैयार हुआ है। इसे अब मैं गिलास में डालूंगी। अगर आप चाहें तो छाननी आपके पास ना हो तो मलमल के कपड़े से भी आप छान सकती हैं। मैं पपीते के पत्ते का जूस बना रही हूँ, तो उसको मैं गर्म पानी में अच्छी तरह से धो लूँगी। और ये पपीते का पत्ते हमें जो है वो ताज़ा और फ्रेश चाहिए। और उसकी ये टहनियाँ वगैरह उतार दूँगी, क्योंकि हमें सिर्फ पत्ते पत्ते चाहिए। और गर्म पानी से धोने का मकसद यही है कि इसके साथ अगर कोई कीड़े वगैरह हों तो वो भी साथ उतर जाएं। अब इसको मैं तोड़ के तो इसके जग के अंदर डालूंगी पत्तों को। और इसमें चाहे तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, और चाहे तो यही जो जूस मेरे पास है एप्पल वाला यही शामिल कर लें, क्योंकि एप्पल का जूस डालने से इसका जायका बेहतर हो जाएगा।
वैसे तो इसका जायका बहुत कड़वा है। तो मैं इसमें यही जूस डाल रही हूँ, इसमें यही जूस शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा। ये जूस तैयार है तो इसको भी इसको मैं छानने के लिए मलमल का कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये साफ मलमल का कपड़ा है। क्योंकि इसके जो जरे हैं वो जब गले में जाएं तो वो सही नहीं होते, तो इसलिए हम इसे मलमल के कपड़े से छानेंगे। ये जूस भी हमने तैयार कर लिया। और इस जूस को पीने के लिए सुबह शाम पी सकते हैं हम। ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, बस एक पत्ते का अगर बनाएंगे तो सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमने इसको छान लिया। ये पपीते के पत्ते का जूस भी तैयार है। तो अब हम गिलास में डाल लेते हैं। तो ये इस जूस का जायका कड़वा होता है, इसलिए मैंने इसमें एप्पल जूस शामिल की है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती। व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी जो डेंगू बुखार में पिए जाने वाले जूसेस पर बनाई गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।